हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए लव और करियर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं कि आपके लिए लव और करियर में क्या मैसेजेस हैं। मैं दोनों रीडिंग एक ही साथ करने वाली हूँ, तो इसे एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आउटकम लव की और करियर की मैं एंड में देखने वाली हूँ। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। और चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए आज से लेकर एक महीने तक क्या मैसेजेस है लव में। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हो, और जिस दिन से आप देखोगे ये उस दिन से एक महीने की रीडिंग होगी। तो स्कॉर्पियो पहला कार्ड है मून और एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है एम्परर। आपकी ओवरऑल एनर्जी है एट ऑफ कप्स। आपकी करियर में क्या मैसेजेस है? आपके करियर में है डेथ जो है स्कॉर्पियो एनर्जी, हाई प्रीस्टेस जो है पाइसिस एनर्जी, और स्ट्रेंथ जो है लियो एनर्जी। सारे मेजर अरकानास हैं। मेजर अरकानास हमेशा एक बहुत बड़ी इवेंट या चेंज की एनर्जी होती है। माइनर अरकानास जो होती है वो डे टू डे लाइफ की अरकाना होती है, की मैसेज होती है। तो आपके लव लाइफ में भी मैं देख रही हूँ दो मेजर अरकानास है, मून और एम्परर। तो और आपके करियर में तो सारे ही मेजर अरकानास है 10 ऑफ कप्स को छोड़ के। तो बहुत बड़ी चेंजेस शिफ्ट्स हो रही है आपकी लाइफ में अगले एक महीने में। 8 ऑफ कप्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी लव में। तो मैं देख रही हूँ कि या तो आप किसी से बहुत इमोशनली डिस्टेंट हो गए हो, या फिर आप किसी रिलेशनशिप को छोड़ने की सोच रहे हो क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हो। मैं ये देख रही हूँ कि आप एक रिलेशनशिप को छोड़ के जा रहे हो। तो यहाँ पे है मून पहला कार्ड, ये कैंसर पाइसिस की एनर्जी है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हो। आपको क्लैरिटी नहीं है कि इस रिलेशनशिप में क्या होगा, इसकी फ्यूचर क्या होगी। बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपी हुई है। आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे बहुत बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, या तो वो अपने फीलिंग्स छुपाते हैं, या इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ ऐसी बातें हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो शेयर नहीं करते, उससे आप काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हो। और आपको कहीं ना कहीं एक डर भी है कि पता नहीं ये पर्सन सच बोल रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ। एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की एनर्जी है, एक ऑफर की एनर्जी है। तो कोई है यहाँ पे जो ऑफर लेकर आ रहे हैं, या फिर आप शायद इस पर्सन को एक ऑफर दे रहे हो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की, या फिर आप ये चाहते हो कि ये पर्सन आपको एक ऑफर दे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की। यहाँ पे एम्परर है, एरीज एनर्जी। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको कोई ऑफर दे रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की ओपिनियन लेनी चाहिए। और एम्परर शायद कोई एक ऐसे पर्सन है आपके फैमिली में जो काफ़ी एल्डरली पर्सन है, या फिर कोई जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। आप किसी की मदद ले रहे हो इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए वो फिगर आउट करने के लिए, या फिर ये वही पर्सन है जिसके साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हो। तो अगर ऐसी बात है तो ये पर्सन बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत स्ट्रक्चर्ड है। मगर एम्परर एनर्जी कभी कभार एक मैरिड पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। तो वो भी हो सकता है कि ये पर्सन शायद ऑलरेडी मैरिड है, या फिर ये पर्सन अगर मैरिड नहीं है तो शायद वो आपको फाइनली एक ऑफर दे रहे हैं। हम क्लैरिफाई करेंगे उस चीज़ को। मगर आपकी करियर में मैं देख रही हूँ 10 ऑफ कप्स। तो करियर में बहुत ही हैप्पी हो आप, बहुत ही एक इमोशनली सेटिस्फाइंग एनर्जी में हो। मैं देख रही हूँ कि आपकी करियर में बहुत बड़ी चेंजेस हो रही है, कुछ एंड हो रहा है और कुछ एक नई शुरुआत हो रही है। तो या तो आपकी करियर में कोई जॉब एंड हो रहा है, या कोई ऐसी चीज़ चेंज हो रही है जो बहुत ही बड़ा बदलाव ले आ रहा है आपके लाइफ में। ये स्कॉर्पियो एनर्जी है, तो आपकी एनर्जी है ये, और ये चेंज आपको अंदर और बाहर से कम्प्लीटली चेंज कर रही है। मतलब आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। हाई प्रीस्टेस स्पाइसिस एनर्जी है, तो ये एक बहुत स्पिरिचुअल इंट्यूटिव पर्सन की एनर्जी है।
हो सकता है कि आप कोई टैरो रीडर से कंसल्ट कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर रहे हो, कोई स्पिरिचुअल पर्सन से कंसल्ट कर रहे हो, या फिर ये कोई ऐसी बात है जो आपको पता था कि शायद ये हो रहा है और वो सच हो रहा हो। मतलब आपकी इंट्यूशन पहले से ही कुछ बता रही थी आपको और वो आपको पता चल रहा है कि वो सच हो रहा है। स्ट्रेंथ, और ये कोई छुपी हुई बात भी हो सकती है, कोई राज की बात जो बाहर आ रही है, आपको पता नहीं था आपके करियर में, आपके कंपनी में कुछ ऐसा हो रहा है शायद जो आपको पता नहीं था और वो अचानक से बाहर निकलता है। तो स्ट्रेंथ है यहाँ पे लियो एनर्जी। तो ये बहुत ही हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, हिम्मत के साथ आप डिसीशंस लेने की कोशिश कर रहे हो, ये लियो एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्या है। ये 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। सन, तो ये बहुत हैप्पीनेस की एनर्जी है। तो आप जिसे भी छोड़ के जा रहे हो, आप बहुत क्लियर हो कि आप इस रिलेशनशिप में या सिचुएशन में खुश नहीं हो। तो आप जानते हो कि आप बेटर डिज़र्व करते हो और आप उस तरफ जा रहे हो, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो जो आपको ज़्यादा खुशी दे, जहाँ पे आपकी खुशियाँ है वहाँ पे आप जा रहे हो। तो लियो एनर्जी फिर से दिख रही है यहाँ पे। तो ये मून यहाँ पे क्यों है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कोई है यहाँ पे जिसके साथ आप डील कर रहे थे। ये पर्सन ने आपको बताया नहीं कि उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हैं शायद। ये बात आपसे छुपी हुई थी और ये बात बाहर आती है, या फिर ये आपकी फीलिंग है कि आप किसी के साथ एक घर बसाओ, आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो इस पर्सन के साथ। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ पे एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एक ऐसी रिलेशनशिप दिख रही है मुझे जो आप चाहते थे कि ये आगे बढ़े। तो एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ किसी पर्सन को छोड़ने के बाद एक नई शुरुआत हो रही है। आप एक अपने सोलमेट से मिल रहे हो, लवर्स जेमिनी एनर्जी है, और इस सोलमेट की तरफ से आपको एक ऑफ़र आ रही है, एक प्रपोजल आ रहा है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ हो, यानी कि ये पर्सन जिसके साथ आप खुश नहीं हो, आप जिसे छोड़ने की सोच रहे हो, अगर आपने वो ऑलरेडी किया नहीं है और आप करने के लिए सोच रहे हो, तो आप शायद एक लॉन्ग टर्म प्रपोजल के ऑफ़र के लिए वेट कर रहे थे मगर वो हुआ नहीं। काफ़ी वेट करने के बाद आप रियलाइज़ कर चुके कि शायद ये होगा नहीं और अब मैं खुश नहीं हूँ या खुश नहीं हूँ इस रिलेशनशिप में और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो ये मैं देख रही हूँ कि अगर आप ऑलरेडी वॉक अवे नहीं कर चुके हो तो शायद आप इस वजह से वॉक अवे करना चाहते हो क्योंकि ये पर्सन कमिट नहीं कर रहे। आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे कि ये कमिट करेंगे मगर नहीं कर रहे। और अगर आप ऑलरेडी ये कर चुके, किसी को आपने रिसेंटली छोड़ दिया हो, तो मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहे हैं। तो एम्परर यहाँ पे कौन है। 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा, अगर आप सिंगल हो तो एक नए पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, एरीज एनर्जी। और एम्प्रेस, ओ माय गॉड। तो देखिए जैसे मैंने कहा, एम्प्रर जो है वो एक मैरिड पर्सन की एनर्जी होती है, मगर इस केस में मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके लिए इतने परफेक्ट है कि आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं। आप इस पर्सन के साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर आप चाहते हो। और ये आपके डिवाइन मैच है क्योंकि एम्प्रर और एम्प्रेस एक साथ आया है और उसके बीच में है 9 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन को मिलते ही आप रियलाइज़ करोगे कि ये ही पर्सन है जो आपके ट्रू सोलमेट है और आपके फ्यूचर पार्टनर भी यही है। और ऐसे एक पर्सन को आप बहुत जल्द मिलने वाले हो। तो यहाँ पे ये 8 ऑफ कप्स क्यों है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी पास्ट एनर्जी है, शायद आप किसी को छोड़कर आगे निकल चुके क्योंकि सन है यहाँ पे। हाँ, तो ये काफ़ी पहले हुआ है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे। तो कुछ तो पास्ट में हुआ, मगर अब आप बहुत खुश हो क्योंकि आप एक नई शुरुआत में, नई डायरेक्शन में जा रहे हो जहाँ पे आप अपने सोलमेट को मिल रहे हो। तो 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है आपके करियर में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो थोड़ा सा पैसों की तंगी है मगर इमोशनली आप बहुत हैप्पी हो, आप बहुत खुश हो। 4 ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। तो कुछ तो आप रिग्रेट करते हो कि काश मैंने ऐसे किया होता या काश मैंने
ये डिसीजन लिया होता, मगर वो भी मैं देख रही हूँ आपका लक इतना बढ़िया है कि जो भी रिग्रेट्स थे पास्ट के, वो सारी चीज़ें अब चेंज हो रही है। अब आपका लक चेंज हो रहा है, फॉर्चून चेंज हो रही है। अब आप बहुत ही एक हैप्पी, इमोशनली बहुत ही एक हैप्पी प्लेस में हो। ये डेथ एनर्जी क्यों है यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स, तो देखिए आपके करियर में भी एक विश फुलफिलमेंट लग रही है। जैसे मैंने कहा, एक एंडिंग और एक नई बिगनिंग है। या तो आप एक नए करियर शुरू कर रहे हो, नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, कुछ तो है जो ख़त्म होकर एक नई शुरुआत हो रही है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आप जो भी करोगे बहुत ज़्यादा फेम है आपके लिए, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। मैं देख रही हूँ कि एक ऐसे पर्सन है, हायरोफांट, एक बहुत एक ऐसी कंपनी हो सकती है, एक ट्रेडिशनल कंपनी जहाँ पे आपको आप एम्प्लॉयड हो या फिर कोई आपको जॉब ऑफर दे रहे हैं, और ये काफ़ी स्टेबल एनर्जी है, ये काफ़ी आपकी विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है, क्योंकि आप चाहते थे कि आपको ऐसी एक स्टेबल ऑफ़र मिले, और मैं देख रही हूँ कि ये चीज़ आपको मिल रही है। शायद आपकी ये अंदर आप ये चाहते थे, आपकी इंट्यूशन कह रही थी ऑलरेडी कि आपको यहाँ पे शायद मिल सकता है जॉब, और मैं देख रही हूँ कुछ तो एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके तरफ, जो बहुत आप उस अपॉर्चुनिटी से बहुत खुश हो या खुश होने वाले हो। तो ये स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो थोड़ा सा आपको संभलना है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है और 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स तो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट लग्जरी वाली लाइफ की एनर्जी है, मगर इसमें थोड़ा सा चैलेंजेस भी होगा। कुछ लोग हैं जो आपको धोखा देंगे, तो उससे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, मगर टेम्परेंस भी है। तो ये जो भी लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं या धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, वो जितना भी कोशिश कर ले, आप उससे बहुत जल्दी रिकवर कर लोगे। टेम्परेंस एक स्टेबिलिटी की एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में इतनी स्टेबिलिटी है कि जितना भी लोग कोशिश करें, आपको पुल डाउन नहीं कर पाएंगे आपके करियर में। मगर उससे क्या हो रहा है कि आपका विश्वास जो है वो थोड़ा सा कम होगा लोगों में, आप उतना ट्रस्ट नहीं करोगे, बहुत सोच समझ कर लोगों के साथ बात करोगे, मगर एट द एंड ऑफ द डे मैं देख रही हूँ आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। किंग ऑफ कप्स फिर से स्कॉर्पियो एनर्जी है, तो आपकी जो ट्रू एनर्जी है वो आप उसमें हो, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है आपके करियर में। तो चलिए देखते हैं आपकी आउटकम क्या है लव में। आपकी आउटकम है फूल, फिर से एरीज एनर्जी, तो स्ट्रॉन्ग एरीज यहाँ पे दिख रहा है, और मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में। कोई एरीज पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, और ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के डायरेक्शन में जा रही है, शादी के डायरेक्शन में जा रही है। लीब्रा एनर्जी है ये, मगर लीब्रा लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स की एनर्जी है, लीगल नहीं कॉन्ट्रैक्ट्स की एनर्जी है। तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मगर एक ऐसे पर्सन आपके डेस्टिनी में है, और ये पर्सन आ रहे हैं बहुत जल्द। आपके करियर की आउटकम देखते हैं क्या है। करियर की आउटकम है क्वीन ऑफ कप्स, तो क्वीन ऑफ कप्स भी बहुत ही इमोशनल एनर्जी है। आप, जैसे मैंने कहा, इमोशनली आप बहुत खुश रहेंगे, आपको एक नई ऑफ़र आ रही है यहाँ पे, बहुत मतलब आपको कोई हेल्प करने भी आ रहे हैं। लाइक आप अगर चाहते थे कि एक जॉब मिल जाए तो वो मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहते हो तो वो एक ऑफ़र आ रही है, मतलब आपकी जो विशेस है बेसिकली वो फुलफिल हो रही है। देखिए सन है डेक के नीचे, तो बहुत ही हैप्पीनेस, अबंडेंस की एनर्जी है आपके करियर में भी। तो पाइसिस, ये सॉरी स्कॉर्पियो, मुझे पता नहीं मैंने क्यों पाइसिस कहा, मगर स्कॉर्पियो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप कि ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। प्राइवेट रीडिंग बुक करने के लिए मुझे ईमेल करें या व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप की बटन जो है मेरी वेबसाइट पे है, आप चेक कर सकते हो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।